Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about Article 155 to Article 157 of Kanun Shahadat Order, which is about refreshing memory. Refreshing memory क्या होता है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी है क्या। कि जब एक विटनेस को कोर्ट में बुलाया जाता है तो उसको इस बात की इजाज़त होती है कि वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट किसी डॉक्यूमेंट को रेफ़र कर सके। अगर वो बोनाफाइडली लैप्स कर गया है मेमोरी का, कि उसकी याददाश्त में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में उससे क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जब उससे सवालात हो रहे होंगे तो वो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। कैसे? कि कोई उसने ऐसा डॉक्यूमेंट ख़ुद तैयार किया है जो कि उसकी फ़िलहाल उसके फैक्ट्स के बारे में वो रिफ़्रेशिंग अपनी मेमोरी जो है वो नहीं रिफ़्रेश कर पा रहा, उसको अपने फैक्ट्स का भी नहीं याद आ रहा, लेकिन उसको उस डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रूर पता है कि वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर वो कोर्ट में लाया जाए तो उसको पढ़कर वो अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है। ठीक है, ये होता है रिफ़्रेशिंग मेमोरी। कि विटनेस को इजाज़त होती है कि वो रेफरिंग टू एनी डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट को अदालत में पेश करके उसके फैक्ट्स के बारे में गवाही दे सकता है और अदालत में बता सकता है कि वो डॉक्यूमेंट मैंने खुद तैयार किया है, या अगर किसी और पर्सन ने भी तैयार किया है तो उसके फैक्ट्स के बारे में विटनेस को पता हो कि ये फैक्ट्स जो हैं ये बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं कि विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग मेड बाय हिमसेल्फ और टू एनी डॉक्यूमेंट व्हेन द विटनेस बोनाफाइडली लैप्स ऑफ मेमोरी। कि जब उसकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, वो बोनाफाइडली अगर लैप्स कर रहा है, अगर उसको याद नहीं आ रही कोई बात जो कि रिलेटेड टू एनी डॉक्यूमेंट है, तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन वो किसी भी डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में लाया जाए, उस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। रिफ्रेशिंग मेमोरी सब आर्टिकल 1 देखें। क्या विटनेस में वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन जो है वो क्या कर सकता है, रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग, किसी भी राइटिंग मीन्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको वो रेफ़र करेगा, मेड बाय हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि उसने खुद से तैयार किया है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मींस फॉर एग्जांपल कोई ज़मीन का लेन देन हो रहा है, ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो जब ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त हो रही थी, उस पर्सन ने, उस विटनेस ने वो डॉक्यूमेंट खुद तैयार किया था, तो उस डॉक्यूमेंट को वो रेफ़र कर सकता है कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये राइटिंग जो है ये मैंने खुद की थी, तो वो इसके बारे में वो कोर्ट में बता सकता है कि मेरे सामने अगर ये डॉक्यूमेंट आए तो मैं अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता हूँ। कंसर्निंग विच ही इज़ क्वेश्चन, जिसके बारे में उससे सवालात किए जा रहे हैं। और सून आफ्टरवर्ड्स दैट द कोर्ट considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory। तो अगर कोर्ट कंसीडर करे इस बात को कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये पर्सन जो है उसको इस डॉक्यूमेंट के फैक्ट्स के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन अभी ये लैप्स कर रहा है, तो कोर्ट की इजाज़त के साथ वो पर्सन अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है बाय रेफरिंग टू दैट डॉक्यूमेंट। उसके बाद आ जाते हैं सब आर्टिकल 2। द विटनेस में ऑल्सो रेफर टू एनी सच राइटिंग मेड बाय एनी पर्सन। अब यहाँ किसी और पर्सन की बात हो रही है। पहले सब आर्टिकल में हमने क्या देखा कि वो राइटिंग उस पर्सन ने खुद तैयार की है, उस विटनेस ने या तो खुद अपने हाथों से तैयार की हो। सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि वो राइटिंग तो किसी और पर्सन ने तैयार की है, वो डॉक्यूमेंट लिखा किसी और पर्सन ने है, लेकिन विटनेस ने उसको रीड भी किया है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द रेड बाय द विटनेस विद इन द टाइम अफोर्डसेड। टाइम अफोर्डसेड मीन्स जब ट्रांजैक्शन हो रही थी तब विटनेस ने उस डॉक्यूमेंट को देखा था, उसके फैक्ट्स को रीड किया था। इफ़ व्हेन ही रेड इट ही नो इट टू बी करेक्ट, कि जब उसने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा था तो उसे पता था कि ये डॉक्यूमेंट मेरे सामने तैयार हुआ है और ये बिल्कुल ठीक है। सब आर्टिकल 3 क्या कहता है, व्हेन एवर अ विटनेस में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय द रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट, कि जब भी कोई विटनेस किसी डॉक्यूमेंट को रेफर करते हुए अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करता है, ही मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट रेफर टू अ कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो परमिशन ऑफ कोर्ट की परमिशन के साथ वो ये भी कह सकता है कि इस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल नहीं मौजूद, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास मौजूद नहीं है, बट इसकी कॉपी मैं पेश करना चाहता हूँ अगर कोर्ट इजाज़त दे दो। क्योंकि ये जो कॉपी होती है ना किसी डॉक्यूमेंट की, ये होती है सेकेंडरी एविडेंस। तो हम सेकेंडरी एंड प्राइमरी एविडेंस में ये बात पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी एविडेंस जो है वो एक कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट है, तो ओरिजिनल तो नहीं है, वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी एविडेंस आप कोर्ट में तभी पेश करेंगे जब आपको कोर्ट इजाज़त देगी इस बात की। ठीक है,
और यहाँ पर आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो कहीं पर गुम हो गया है, या उसके लॉस्ट होने का या उसके गुम होने का कोई आप सबूत देंगे, तभी आपको कोर्ट इजाज़त देगी कि आप सेकेंडरी एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। Provided the court be satisfied that there is a sufficient reason for the non-production of original, के ओरिजिनल एविडेंस अगर नहीं है तो फिर उसकी जो आप कोर्ट में अगर ओरिजिनल नहीं दे पा रहे तो आपको सफिशिएंट रीज़न भी कोर्ट में आपको ये बात साबित करनी पड़ेगी कि उसकी रीज़न क्या है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि फॉर एग्जांपल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, तो देन ही आपको कोर्ट परमिशन देगी कि आप सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर उस डॉक्यूमेंट की कॉपी जो है वो अदालत में पेश करें। फोर्थ वन है, एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश हिज मेमोरी बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रीटाइज। ये ट्रीटीज़ नहीं है, ये ट्रीटाइज है। कोई भी ऐसा एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, वो भी किसी ट्रीटाइज होता है कोई लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पब्लिश हुई कोई बुक है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपर्ट को एक्सपर्ट जो है वाइल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन उसको यूज़ कर सकता है अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए। अब यहाँ पर एक्सपर्ट में डॉक्टर आ सकता है, ठीक है। अब डॉक्टर जो है वो पॉइंट आउट कर सकता है या रेफरेंस दे सकता है किसी बुक का कि मैं यहाँ पर अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बाय रेफरिंग टू एनी बुक, जो कि जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल ट्रीटाइज, ठीक है। जो प्रोफेशनली जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यूज़ करते हैं उन बुक्स को ताकि वो अपने जो फैक्ट्स हैं उनको ठीक तरीके से बयान कर सकें। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 156 पर, टेस्टिमनी टू फैक्ट्स स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 155। अब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी बात हमने आर्टिकल 155 में की है, ठीक है, अब उसके फैक्ट्स को जो बयान करना है, उसकी टेस्टिमनी, उसकी शहादत के बारे में आर्टिकल 156 हमें बताता है। A witness may also testify to the facts mentioned in any such documents as is mentioned in Article 155। कि आर्टिकल 155 में जितने भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा है उसके बारे में विटनेस कोई भी गवाही दे सकता है, although he has no specific recollection of the facts themselves। कि अगर उसको स्पेसिफिकली किसी फैक्ट्स के बारे में नहीं भी पता ना, तो इफ़ ही इज़ श्योर डेट द फैक्ट्स वर करेक्टली रिकॉर्डेड इन द डॉक्यूमेंट, तो उसको ये पता है कि जो मैं बात करूँगा बेशक वो स्पेसिफिकली वो चीज़ों को बयान ना करे, लेकिन उसको इतना पता है कि जो मैं फैक्ट्स के बारे में अदालत में गवाही दूंगा वो उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है, और जो मैं बात करूँगा वो मैं ठीक बात कर रहा हूँ क्योंकि वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में वो फैक्ट्स जो हैं वो एज इट इज़ स्पेसिफिकली लिखे हुए हैं। तो अगर उसके पास उस टाइम जो है स्पेसिफिक रिकलेक्शन नहीं भी होगी ना फैक्ट्स की, तब भी वो गवाही दे सकता है क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो इस बात पर श्योर होगा कि जो डॉक्यूमेंट के बारे में वो रेफरेंस दे रहा है उस डॉक्यूमेंट में ज़रूर वो बात वैसे स्पेसिफिकली लिखी होगी। जैसे कि नीचे इलस्ट्रेशन में उन्होंने बुक कीपर का कहा हुआ है, एक बुक कीपर है, ठीक है, तो वो अपनी एक अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक बुक मेंटेन करता रहा है, सारा जिसको कहते हैं ना अपनी डेली रोज़मर्रा की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसको उस बुक के अंदर लिखता रहा है बाकायदा। तो जब वो उसके बारे में गवाही देने जा रहा है, फॉर एग्जांपल किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में वो गवाही देने जा रहा है और ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसा उससे किया जाता है जिसका ताल्लुक उस बुक के साथ होता है, तो वो अगर उसकी मेमोरी अगर उसने रिफ़्रेश करनी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसके पास स्पेसिफिक रिकलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है वो मौजूद हो, तो वो गवाही ज़रूर दे सकता है जबकि वो श्योर होगा कि जो बुक मैंने मेंटेन की थी उसके अंदर उस फैक्ट्स के बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है। क्योंकि बाद में इसका मकसद ये होता है क्योंकि बाद में उन्होंने जब दोबारा से रीचेक करना होता है, क्योंकि मेयर ऑरल एविडेंस पर तो नहीं सब कुछ होता ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आपने देनी होती है। अगर आप टेस्टिफाई कर रहे हैं किसी रेफरेंस के बारे में, किसी लिखी हुई चीज़ के बारे में, अपनी मेमोरी रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो जब वो अदालत में आएगी तो उसके साथ आपका जो ऑरल एविडेंस है वो मैच भी किया जाएगा, ठीक है, कि आपने गवाही क्या दी है और आपने सही गवाही दी है, ये सच्ची गवाही दी है, झूठी गवाही दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 157 पे, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी कहते हैं जो दूसरी पार्टी होती है जो क्रॉस एग्जामिन कर रही है उस वक्त विटनेस को, जो विटनेस से सवाल जवाब कर रही है, ठीक है, जो ऑपोजिट पार्टी होती है। राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू द राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। जब विटनेस कोई राइटिंग को यूज़ कर रहा है अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, तो यहाँ पर ऑपोजिट पार्टी जो कि उससे क्वेश्चन कर रही है उसका क्या राइट है यहाँ पे। एनी राइटिंग रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रीसीडिंग आर्टिकल्स। लास्ट प्रीसीडिंग आर्टिकल्स में हमने पढ़ा कि एक विटनेस को इजाज़त होती है कि वो किसी भी राइटिंग को यूज़ करते हुए जो कि उसने खुद लिखी है या किसी और पर्सन ने तैयार की है, बट उसने उसको फैक्ट्स को रीड किया हुआ है, एग्जामिन किया हुआ है, तो वो उस डॉक्यूमेंट को पॉइंट आउट करते हुए उस डॉक्यूमेंट को देख सकता है, अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को अदालत में ला सकता है, ठीक है।
तो मस्ट बी प्रोड्यूस के दूसरी एडवर्स पार्टी का ये राइट होता है कि वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस भी किया जाए, क्योंकि ज़ुबानी कलामी जो खाली बातें होती हैं उन पर एतबार नहीं किया जाता, आपको कोई एविडेंस भी देना होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जिस राइटिंग के बारे में आप गवाही दे रहे हैं, एडवर्स पार्टी का ये राइट बनता है कि वो उसको मंगवाए भी, ठीक है, और उसको देखे भी, एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी इफ़ इट रिक्वायर्स इट। अगर एडवर्स पार्टी कहती है कि जिस डॉक्यूमेंट के बारे में आप गवाही दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आप अदालत में पेश भी करें और हमें वो दिखाएं भी, ठीक है, ताकि हम अपनी तसल्ली कर सकें, ठीक है। तो सच पार्टी में इफ़ ही प्लीज इज क्रॉस एग्जामिन द विटनेस देयर अपॉन। तो क्या होगा कि वो उसको बुलाकर जो है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवा कर तो उसको चेक भी कर सकती है और विटनेस को उसके ऊपर दोबारा से एग्जामिन भी कर सकती है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.